फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं कर्ल, पीएचपी कर्ल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये 9 दिसंबर को, आई थिंक 9 दिसंबर ये 2020 यानी 2020 को इसका एक नया वर्जन रिलीज हो चुका है 7.74.0 समथिंग। तो ये कर्ल क्यों यूज होता है, ये क्या है, ये सब हम समझेंगे। ये ओपन सोर्स तो है ही। तो व्हाट इज द कर्ल? कर्ल स्टैंड्स फॉर क्लाइंट यूआरएल। ये एक क्लाइंट यूआरएल है। जैसे कि आप जानते हैं क्लाइंट यूआरएल का मतलब क्या होता है। आप अब यहाँ है तो इतना तो जानते होंगे। क्लाइंट मीन्स जहाँ से ब्राउजर साइट से जब आप काम करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, वो सारी चीज़ें, ठीक है, क्लाइंट। एंड इट इज अ लाइब्रेरी, और ये एक लाइब्रेरी है। कर्ल एक लाइब्रेरी है, कह सकते हैं कि एक लाइब्रेरी है। और ये किस चीज़ की लाइब्रेरी है कि रिक्वेस्ट आप क्या काम करती है, लेट्स यू मेक HTTP रिक्वेस्ट। ये HTTP रिक्वेस्ट भेजने का काम आप कर सकते हैं इससे PHP में। तो ये आप इसमें कमांड लाइन का भी यूज कर सकते हैं। ये कमांड लाइन में भी यूज होती है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और स्क्रिप्ट में भी। जैसे कि PHP स्क्रिप्ट होगी तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं, और वैसे शुरू से कमांड लाइन में ही यूज होता है, इसका यूज होता था और होता है। तो ये क्यों, इसका यूज क्यों करते हैं? डेटा रिसीव और ट्रांसफर करने के लिए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आप जैम के अंदर PHP फोल्डर में जाएंगे और उसमें एक एक्सटेंशन का फोल्डर ओपन करेंगे तो यहाँ आपको एक कर्ल की एक्सटेंशन मिलेगी। तो ये कर्ल एक एक्सटेंशन है। तो मैंने आपको दिखा दिया फोल्डर में, जैम्प में, या कहीं भी आप PHP में देखेंगे तो PHP की एक्सटेंशन है। तो इससे क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है। यूआरएल पर जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो दूसरी जो वेबसाइट होती है या सर्वर हो, वहां पर आप डेटा आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं या डेटा रिसीव कर सकते हैं। रिसीव और ट्रांसफर दोनों। और कहने का मतलब ये हो कि मेक इट इजी टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट वेबसाइट्स। मतलब डिफरेंट वेबसाइट हो या डोमेन हो, आप इजीली जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं कर्ल का यूज करते हुए। कर्ल ये वही है जो ऊपर बताया था मैंने कि कर्ल का यूज क्यों हो रहा है। कि डेटा को ट्रांसफर कर, स्थानांतरित, मतलब इधर से उधर जो स्थानांतरित करते हैं डेटा को, यानी रिसीव करना या सेंड करना, तो हम कर्ल का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल पर काम करता है, बहुत ये सपोर्ट करता है। जैसे HTTP हो गया, FTP हो गया, और टेलनेट हो गया, और भी बहुत सारे सहित कई प्रोटोकॉल का सपोर्ट किया गया। प्रारंभ में कर्ल को कमांड लाइन टूल के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन अब देखेंगे तो, और कर्ल लाइब्रेरी भी PHP को सपोर्ट करती है। तो ये स्क्रिप्ट में भी इसका यूज होने लगा है। तो जैसे आप PHP में देखेंगे, हम देखेंगे आगे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाकर एक बिल्कुल डिटेल में किस तरह से फॉर्म डेटा हम, देखिए आगे। अब इसमें देखो बहुत सारे हैं जिससे आप वेबसाइट का आप डेटा सेंड कर सकते हो, गेट कर लेते हो। जैसे कि फाइल गेट कंटेंट्स हो गया, फाइल रीड फाइल हो गया, इनसे भी करते हो। बट कर्ल और इनमें बहुत अंतर है। अंतर क्या है मैं बताता हूँ इसमें। कर्ल हालांकि वास्तव में कोई फ्लेक्सिबल नहीं, ये जो है फ्लेक्सिबल नहीं है। ऊपर वाले जो अभी आपने देखे हैं फंक्शन, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, और पर्याप्त एरर हैंडलिंग की कमी है उसमें। एरर हैंडलिंग भी नहीं है, और उनमें आप ये कुकीज वगैरह आप नहीं सेंड कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन का यूज नहीं कर सकते हो, फॉर्म पोस्ट का यूज नहीं कर सकते हो, फाइल अपलोड्स का यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन कर्ल में आप ये सब कर सकते हैं। तो कर्ल में आप ये सब कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और 9 दिसंबर को करीबन ये 9 दिसंबर 2020 में इसको रिलीज किया गया नया वर्जन 7.74.0 करके, आई थिंक ऐसा ही होगा। डाउनलोडिंग द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट का कंटेंट, और वेबसाइट से कोई फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यूज ऑफ कुकीज का यूज कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन का यूज कर सकते हैं, फॉर्म सबमिट कर सकते हैं आप।
कह सकते हैं कि आप एक कर्ल जो है एक शक्तिशाली लाइब्रेरी है, आप ऐसे कह सकते हैं, जो अलग अलग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है। और यूआरएल रिक्वेस्ट के बारे में तो विस्तृत जानकारी है इसके पास, मतलब कि हम आगे जब पढ़ेंगे ना, आगे देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। बस ये ओवरव्यू है छोटा सा। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए करने का तरीका है। थ्योरी आप और भी चैनल से पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ी छोटे उसमें दे दिया मैंने, इसका वो बता दिया क्या है। पहले इनिशियलाइज करते हैं देखो कर्ल को, फिर ऑप्शन सेट करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके बाद फिर फ्री कर देते हैं इसको हैंडल, कर्ल को हैंडल करना। अब देखिए नीचे सबसे पहले इनिशियलाइज कैसे करेंगे, $curl इज इक्वल टू कर्ल इनिशियलाइज इनिट कमांड, ये फंक्शन होगा। सेकंड नंबर पर सेट द ऑप्शंस, देखिए ऑप्शन सेट हो रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे यूआरएल सेट कर रहे हैं किसी साइट का जिसका डेटा आपको, इंफॉर्मेशन आपको मंगानी है या सेंड करनी है। और रिटर्न ट्रांसफर मतलब कि जो रिटर्न ट्रांसफर मतलब वहां से जो ट्रांसफर होगा वो हमने यहाँ ट्रू दिखा दिया है, ये ऑप्शन एक। और हेडर भी सेंड कर सकते हैं, अभी फिलहाल हमने वहां 0 कर दिया, फॉल्स कर दिया। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, कर्ल अंडरस्कोर exec एक फंक्शन है, और उसके अंदर हम ये जो आपने वेरिएबल लिया है $ch वो डाल देंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो भी इसमें रिटर्न होगा वो हमने आउटपुट नाम के वेरिएबल में सेव करा लिया है, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग HTML आउटपुट आएगी, जो भी डेटा आप यहाँ हमारे पास आ रहा है, तो वो आउटपुट वेरिएबल में आ जाएगी। तो अब उसके बाद हम करेंगे कर्ल क्लोज, उसके बाद हम इसको रिलीज करेंगे $ch, इस तरह से हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आगे क्या, इसमें अभी आप आउटपुट नहीं देख पाएंगे, वो हम आगे वाले प्रोग्राम में देखेंगे किस तरह से होगा डिटेल में। तो हम पूरा डिटेल में थोड़ा 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 सीखेंगे इसमें, तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो से। तो सिंपल यही था। अभी कर्ल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम PHP में करते हैं, स्क्रिप्ट में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए और रिसीव करने के लिए दूसरी वेबसाइट से। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।